विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में सांख्य दर्शन के स्वाध्याय क्रम में हम आत्मा के बंधन के निमित्त जो भी विषय हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। सांख्य दर्शन ज्ञान प्रधान शास्त्र है, जिसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है विवेक ज्ञान। सांख्य दर्शन जो भी आत्मा को सभी शास्त्रों में जो बताया गया है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाली, तो एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग रहता है कि जो स्वभाव से मुक्त है वो बंधन में पड़ कैसे सकती है। देखने में तो आता है हम सभी हैं, तो इस बात का परिचायक है कि बंधन में तो है, तो वो किस निमित्त से बंधन में है। तो इस विषय पर हमने चर्चा की कि क्या काल से बंधन होता है या किसी अवस्था विशेष से बंधन है, कि बाल्यावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, या तीनों काल है, निद्रा है, सुषुप्त है, जागृत। ऐसी क्या स्थिति है, ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से आत्मा बंधन में पड़ता है। अंततः जो बात निकल कर आई, सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल जिस विषय की ओर हमारा ध्यान इंगित कराना चाहते हैं, उन्होंने कहा तद योगो अपि अविवेकात्, ऐसे बोला। वो जो प्रकृति से भी जो योग है, जो बंधन में पड़ती भी है, वो किससे पड़ती है? अविवेक के कारण से। अब इसकी मीमांसा कर रहे हैं कि अविवेक भी कैसे, कि विवेक और अविवेक विचिर पृथक भावे होता है, अलग अलग। जड़ को जड़ जानना, चेतन को चेतन जानना। तो कहा तद योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम। पूर्व में जो भी हेतु दिए गए थे बंधन में पड़ने के, 4-5 प्रकार से बताया था ना, कि काल देश का योग हो, देश में स्थान का योग हो, अवस्था का, देह धर्मत्वात्, जो आत्मा होती है वो देह धर्म वाली। एक और भ्रांतियों का निवारण करना चाह रहे हैं, जो भी भ्रांतियां फैल जाती है ना समाज में, कि आत्मा बहुत दिखाई दे गया, रात को सोए थे, जंगल में गए तो हमें ये मिल गया, वो मिल गया। तो क्या कह रहे हैं सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल? कह रहे हैं देह धर्मत्वात्, कि ये जितने भी है ना आत्मा, ये शरीर में कब आती है? इन पंच महाभूतों को मिलकर ही, क्योंकि ये देह धर्म वाली है। देह धर्मत्वात्, बिना देह धर्म के तो आएगी ही नहीं आपके सामने, आप देख ही नहीं पाओगे उसको। और देह बनती है पूरा प्रकृति के निमित्त है। सत्वरजस्तमस्तम साम्यावस्था में प्रकृति, प्रकृति महान महत्व अहंकार, पूरा एक सूत्र, पूरी विवेचना की हुई है उसकी। तो ज्ञान कैसे प्राप्त करें, इसके साथ साथ हमें अज्ञानी होने से बचाते हैं ये शास्त्र। दोनों पक्ष हैं, दो बातें होती है। बुराई से बचना एक बात, अच्छाइयों को ग्रहण करना दूसरी बात। अब बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं, बहुत सारे पंथ ऐसे हैं जो पहली बात पर ही निर्भर होते हैं। बस वो यूं मानते हैं कि नॉलेज रिजाइड्स इनसाइड द इंडिविजुअल। एक पक्ष ये भी है, वो ये कहते हैं समस्त ज्ञान मनुष्य के अंदर ही निहित है, जितना भी ज्ञान है। तो वो बस यूं करते हैं, वो बुराई ना, बुराइयों को हटाते जाओ, बुराइयों को हटाते जाओ, बस अपने अंदर के विकारों को, दुर्गुणों को, दोषों को धीरे धीरे हटाते जाओ। तो कहते हैं जो बाद में जो बचता है ना, जो वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, और चित्त शुद्ध होता है, फिर उसमें ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। एक पक्ष ये है। एक पक्ष क्या करते हैं, वो कहते हैं विकारों को तो हटाओ, दुर्गुणों को हटाओ, अज्ञान को हटाओ, ज्ञान का प्रवेश भी कराओ। वेद इसीलिए बने,
ज्ञान के प्रवेश के लिए बने, विदित ज्ञानी। केवल सुबह सोकर उठना ही नहीं, जल्दी रात भर सोए सुबह उठ गए, इतना ही नहीं, उठ करके व्यायाम भी करना, योग भी करना, प्राणायाम भी करना, वेद विहित सभी कर्मों को भी करना। केवल जागरण मात्र उद्देश्य नहीं है, पुरुषार्थ भी करना, करना और कराना। ये दोनों चीजें मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाती है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने जब योग प्राणायाम वाला ये कार्य शुरू किया, स्वयं भी करते ही है ना, लेकिन करना और कराना अपने तक सीमित नहीं है। वो नेति नेति वाला एक विषय आता है, वो आता है परमेश्वर के लिए। परमात्मा में जब कोई गुण धर्मों की बात करते हैं तो परमात्मा का ऐसा सीधा सीधा स्वरूप देखने में नहीं आता। तो परमात्मा के विषय में कहेंगे अचिंत्यम, अव्यवहार्यम, ऐसे असनाविरम, अव्रणम, कि वो ऐसा है, भुजाएं हैं, न सीना है, न गर्दन है, न पेशानी, ऐसे कि कुछ नहीं है उसमें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मनुष्य शरीर में जितने भी धर्म होते हैं वो कोई भी धर्म उसमें नहीं, अपरिणामी है। तो सांख्य के जो करता है, सांख्यकार जो है, सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं महर्षि कपिल, वो किस ओर हमारा ध्यान दिलाना चाह रहे हैं? वो दिलाना चाह रहे हैं ज्ञान के अर्जन की ओर, अहंकार शून्यता की ओर, तो ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान कैसा? विवेक ज्ञान। और विवेक ज्ञान कैसे हो सकता है? आपने सुन लिया तो क्या विवेक ज्ञान हो गया? आपने सुन लिया कि आत्मा के बंधन के निमित्त जो है कोई देश भी नहीं है, स्थान भी नहीं है। अगर स्थान से आत्मा का बंधन होता तो मोक्ष अवस्था में भी आत्मा कहीं तो रहती ही है। तो फिर तो जब बंधन में है तो स्थान से बंधन है उसका, फिर तो मोक्ष कैसे हो? मोक्ष का मतलब होता है स्वतंत्र, समस्त स्थूल भूतों से, जितना भी प्रकृति के बंधन से मुक्ति। मोक्ष का तात्पर्य क्या है? कारण प्रकृति निबंधनात् चेत, प्रकृति से बंधन भी मानेंगे तो क्या? तद योगा, तद योगात रीते न। यदि प्रकृति के बंधन से भी ये मानते हैं तो उसका भी क्या हेतु दिया? अविवेक हेतु है। तो जब विवेक ज्ञान होता है तब बंधन से मुक्ति होती है। किस बंधन से? प्रकृति के बंधन से भी मुक्ति, ये बात कही गई है। तो सांख्य दर्शनकार क्या बता रहे हैं? तो उन्होंने सभी उपायों को निरस्त कर दिया और यहां तक निरस्त कर दिया कि कर्म के बंधन से भी कोई माने कि आत्मा तो कर्म के बंधन से बंध जाता है। लोक में तो ये बड़ी कहावत है, कर्म को तो निमित्त मानते ही सब, लेकिन सांख्य दर्शनकार इससे भी आगे की बात कर रहे हैं। वो कहते कर्म बंधन का कारण नहीं है। कहते हैं यदि कर्म बंधन का कारण होता तो कर्म करते कब हैं हम? शरीर में आने के बाद ही तो कर्म करते हैं। तो आत्मा तो पहले ही बंध गया, शरीर में आ गया, कर्म तो बाद में करेंगे। अगर कर्म करने से हम बंध गए होते, आत्मा का बंधन कर्म करने से होता, तो कर्म तो करते ही तब है जब आत्मा पहले बंध कर आ जाए मनुष्य के शरीर में। इसका मतलब तो कर्म से पहले ही बंध रहा है, तो कर्म तो कारण नहीं, कोई और कारण है। तो वो कोई और जो चीज है वो क्या है? वह अज्ञान, वह अविवेक, मिथ्या ज्ञान, उनको बताया। और न्याय दर्शनकार भी कभी भी ऋषियों में कोई वैर नहीं होता। ऋषियों का जो ज्ञान होता है ना, सभी का मूल दिशा की ओर निर्देशित करता है। उनके शिष्य जो होते हैं ना, वो ज्यादा बवंडर मचा देते हैं। हमारे गुरुजी की ये धारा और हमारी ये धारा, सभी ऋषियों की धारा सत्य है, वैदिक पथ की ओर ही ले जाती है। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, मैं ऋषि कह रहा हूं। जो रीत नियमों में जीते हैं, जो सत्य में जीते हैं, वो ऋषि होते हैं। ऐसे आडंबर ढोंगी पाखंडियों को नहीं कह रहा हूं, जो कुछ भी चटनी बेच करके कर्मफल बदल देते हैं। किसी को चोट लगे तो क्षमा चाहता हूं, लगनी तो चाहिए, गलत चीज करोगे तो लगेगी। तो वो क्या कहते हैं उसमें? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरोत्तर पाए तदंतरा पाया फर्क। न्याय दर्शन में क्या कह रहे हैं महर्षि गौतम? वो भी मिथ्या ज्ञान को अंत फैला रहे कि मिथ्या ज्ञान हटेगा तो मिथ्या ज्ञान से सारी चीजें अंत तक हटते 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 जन्म भी हट जाएगा। फिर तो वो भी मिथ्या ज्ञान, अज्ञान। तो जो अज्ञान है, जो अविवेक है, वही मूल कारण है। सांख्य दर्शन इसको अच्छी तरह से परिभाषित कर रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि जो मिथ्या ज्ञान है, जो अज्ञान है, जो अविवेक ज्ञान है, मोह आसक्तिपूर्ण जो ज्ञान है, इसको ज्ञान में परिणत कर दो। तो सांख्य दर्शन का सीधा सीधा सिद्धांत है कि सांख्य दर्शन विवेक ज्ञान की ओर हमारी प्रवृत्ति करता है। और विवेक ज्ञान भी कैसा? प्रकृति और पुरुष का जो पृथक भेद है, मैं अलग हूं और मेरे अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो अलग है। शरीर धर्म से स्व को अलग जानना, स्व है प्रयोजन जिसका, स्व मतलब आत्मा। और इसका बड़ा अच्छा हेतु क्या देते हैं सांख्य दर्शन का? संहत परार्थत्वात्। जो संघात होता है वो परार्थ के लिए होता है। इसके मन में प्रश्न उठने लगे, भाई सांख्य दर्शन से आप क्या समझते हैं, परिचय दो। अब सांख्य दर्शन में तो बहुत सारे सूत्र हैं, क्या क्या परिचय देंगे? तो सांख्य दर्शन का जो विशेष सिद्धांत क्या है, जिन विषयों की ओर सांख्य दर्शन हमारा ध्यान इंगित कराता है, एक तो सांख्य दर्शन प्रकृति में जिन तत्वों से शरीर बना है उन पूरे तत्वों का अलग अलग विवेचन करता है। 24 तत्व गिनवाए हैं उसमें, 25वां पुरुष को ले लिया, चेतन शक्ति को। आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए ही चेतन इस शब्द का प्रयोग किया है। जहां सर्वव्यापकता से कथन होता है वहां पर हम परमात्मा को लेते हैं, जब व्यक्तिशय कथन होता है वहां पर आत्मा को लेते हैं, जीवात्मा को। और मुक्ति का साधन क्या बताया? काल से, देह की जो अवस्थाएं हैं उनसे, स्थान विशेष से, कर्म से भी बंधन नहीं बताया। बंधन किससे बताया है? अविवेक से। विवेक ज्ञान का न होना, विवेक ज्ञान की भी पराकाष्ठा में विवेक ज्ञान को ही बता रहे, कैसा वाला विवेक ज्ञान? अब ऐसा तो विवेक ज्ञान तो हो गया कि ये बता दिया कि भाई शरीर की इंद्रियां, हाथ पैर जो है अलग है और आत्मा अलग है, हो जाना चाहिए विवेक ज्ञान, मुक्ति मिल जानी चाहिए फिर तो। का ये तो एक दिशा मिल गई, इति दिक, ऐसे कहते हैं ना भाष्यकार कहेंगे। तो कहा कि ये जो है ना, ये भी विवेक ज्ञान ऐसा वाला नहीं कि बस केवल सुनने वाला नहीं। सुनने से तो इतना है, आप गलत मार्ग में जाने से बच जाओगे। कैसे बच जाओगे? जैसे आपको जाना है दिल्ली जाना है, और बहुत सारे मार्ग हैं, एक देहरादून को भी जाता है, कोई आसपास भी जाता है, कोई नीलकंठ को चला गया, कोई मसूरी को चला गया, इधर ऐसे। तो ये तो वो ज्ञान हो गया कि आप खड़े तो एक जगह हो, लेकिन आपको ये बता दिया दिल्ली जाने का मार्ग ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पर बैठो आप यहाँ से, और ये जो रुड़की होते हुए सीधा मेरठ होते हुए जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग, ये दिल्ली तक जाएगा। अभी तक हमने शुद्ध ज्ञान जो है इतना ही है अभी। अर्थात हमें अन्य असंख्य मार्गों से जो भटकाव के मार्ग हैं उनसे तो हमें बचा लिया। हमें ये तो बता दिया कि एक सीधा मार्ग है, विवेक ज्ञान ने इतना तो बता दिया सुन करके, शास्त्रों से, गुरु आचार्यों से। माने हम जो अन्य मार्ग है उनसे हट गए, जो भटकाने वाले मार्ग है, छोटी बात है क्या? मनुष्य न जाने कितने जन्म गंवा देता है सही पथ का चयन करने में। हमें तो बड़ा आसान लगता है ना, हम एक अच्छी वैदिक संस्था में है, एक समर्थ गुरु सत्ता हमारे साथ है, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी आचार्य श्री जी का सीधा मार्गदर्शन हमें प्राप्त है, और ऋषियों की परंपरा से एक विरासत हमें मिली है, इस भारत भूमि देव भूमि पर हम यहाँ उपस्थित है। आप थोड़ा सा आंखें बंद करके सोचने लगो ना, बहुत लंबी चौड़ी बात थोड़ी है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन देख लो, इस वैदिक पथ को ढूंढने के लिए वर्षों उनको लगना पड़ा। यहाँ तो सीधा सीधा मिल जाता है, सीधा व्याकरण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, महर्षि पाणिनि की व्याकरण पढ़ो, उनको यही नहीं, वेद तक जर्मनी से मंगाने पड़े उनको, वो उपलब्ध नहीं, कहां ढूंढे? ये पाणिनीय व्याकरण जो पढ़ लेते हैं हम आज बैठ करके आराम से अच्छे से कि हाँ चलिए यह प्राचीन व्याकरण है, प्राच्य शास्त्र है, नव्य व्याकरण बनी, प्राचीन व्याकरण बनी। प्राचीन व्याकरण पढ़ाने के लिए भी बड़े व्यक्ति नहीं मिलते, विद्वानों की खोज करते फिर व्यक्ति नहीं मिलते। आज तो सुलभ है, जो अच्छे इतिहासकार हैं वो जानते हैं, और जो शिक्षाविद हैं वो जानते हैं वर्तमान समय में जितनी अनुकूल परिस्थितियां हैं वैदिक धर्म के लिए, वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, इतनी आज तक शायद ही हुई हो, ये शब्द कह रहा।
कहते हैं सतयुग था, ये सतयुग चल रहा है। कुछ कहते हैं ना, करेंगे तो कुछ नहीं, निकम्मे निठल्ले बैठे रहेंगे, कोई अच्छा काम नहीं होगा तो कहें तो कलयुग चल रहा है। नहीं, ये तो युग होता है, काल की गणना है। काल कभी अच्छा बुरा होता है क्या? सूर्य कभी ऐसा होता है कि आज सूर्य निकला है तो ठंड बढ़ गई है? कभी होता है ऐसा? क्या सूर्य निकला तो दिन नहीं निकलेगा? कभी होता है क्या? रीत नियम है, ईश्वर बन के बनाए नियम है, काल है, काल की गणना है, जैसा है वैसा चले, उसमें क्या है? काल तो कर्मों से अच्छा बनता है। क्या कलयुग में अच्छे काम नहीं हो रहे क्या? कितने अच्छे काम हो रहे, कितने अच्छे आविष्कार हो रहे हैं, क्या अच्छा नहीं हो रहा है? आज व्यक्ति यहाँ बैठा विदेश में कहीं भी बात कर लेता है, कुछ लोग घर में बैठे सुन रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। यहाँ बैठे व्यक्ति वीडियो कॉल कर लेते, किसी से बात कर लेते, अच्छे कार्य तो आज भी हो रहे हैं। पहले इतनी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी, नहीं तो हमारे इतने ऋषि, इतने महर्षि हुए, वो करके इतना अच्छा ज्ञान परंपरा को हमारे कर जाते। कार्य कब, ये चीज समझने की बात है। हम क्या करते हैं, अपने नकारापन को, निकम्मेपन को ना थोप देते हैं और उसको पुष्ट कर देते हैं ऐसे कह के, करेंगे कुछ नहीं, कुछ विपरीत फल आया, अरे कोई नहीं तो कलयुग ही है। ये थोड़ी होता है। इस युग में क्या अच्छा काम नहीं हो रहा है? जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो आज सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच रहे क्या? आज भी महान है। तो बात चल रही है कि ये जो विवेक ज्ञान वाली बात है, ये कैसे विवेक ज्ञान की बात करें? मार्ग तो बता दिया है, लेकिन अभी मार्ग पता होने मात्र से, एक व्यक्ति को ये तो पता है कि हाँ दिल्ली का मार्ग ये है, वो अन्य मार्ग पर तो नहीं जाएगा, उसको ये पता है दिल्ली पर मार्ग ये है, लेकिन चलना प्रारंभ नहीं किया उसने अभी। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी होते हैं जो ज्ञान लिए तो बैठे रहते हैं, लेकिन कभी उसका प्रयोग नहीं करते। ज्ञान तो ले रखा बहुत सारा, उसका प्रयोग नहीं करते। ब्रह्मचर्य काल में आवश्यक नियम क्या है? विद्यार्थी के आवश्यक नियम क्या है? एक बार परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, गुरु जी आदि थे उपस्थित, तो वहां पूछा, उन्हें एक प्रसंग सुना रहे वो कि एक माता जी कहीं थी आश्रम में, तो उनके बच्चों ने पूछा, कहीं गए होंगे मिलने, वो सेवा की बड़ी महिमा बता रहे, सेवा करनी चाहिए, सेवा से ऐसे होता है, सेवा से ऐसे होता है। छात्रों के मन में आया कि हम तो सुबह शाम पढ़ाई में लगे रहते हैं, 1-2 घंटा कोई कर ली सेवा तो कर ली, वो कोई सेवा ऐसे तो है नहीं कि 18-20 घंटे कर रहे हैं समाज की, कि सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत तो हम अपने ऊपर ही करते रहते हैं कार्य। योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे, यज्ञ करेंगे, पढ़ेंगे, भोजन करेंगे, जो भी करेंगे तो हमें ही सीधा सीधा लाभ हो रहा है इसका गुरु जी को, माता जी को या संसार के अन्य व्यक्तियों को तो कोई लाभ है नहीं। तो उनमें से कुछ छात्रों के मन में आया, एक छात्र रोते हुए खड़ा होकर बोला कि जी हम तो बहुत सेवा लेते हैं, हम तो सेवा करते नहीं, फिर हम भी पढ़ाई बंद करके सेवा करनी शुरू करेंगे, जब सेवा का इतना महात्म्य है तो हम तो ले ही रहे। तो उन्होंने कहा कि बेटा, सेवा के स्वरूप व्यक्तियों की योग्यता पात्रता के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। विद्यार्थियों के लिए सेवा का स्वरूप है विद्या अर्जन करना, यही उनकी सेवा का स्वरूप है। कोई ये सोचे कि लोग हम तो अष्टाध्याय याद कर रहे हैं, दर्शन याद कर रहे हैं, कोई सेवा है? हाँ, ये सेवा है, ये शास्त्रों को सुरक्षित रखना, ऋषियों के वंशज हैं हम, ये सेवा है। आज हमारी संस्कृति सुरक्षित है तो हमें धन्यवाद करना चाहिए दक्षिण विद्वानों का और छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिनके शौर्य, पराक्रम, वीरता, दूरदर्शिता से आज ये संस्कृति सुरक्षित है हमारी। और उनके बाद ये उनके अनुयायी 18-18, 20-20 वर्षों तक समस्त वेदों को याद कराते थे, बिना अर्थ के याद कराते थे। अर्थ तो जब याद कराएंगे, उससे पहले उन्होंने कहा कि मूल संहिता को याद रखना है और कोई उसमें मिलावट ना कर दे, कोई अपभ्रंश ना कर दे, कोई कहीं छेड़छाड़ ना कर दे, सीधा उल्टा उसके कई प्रकार के पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, घन पाठ, अलग अलग तरह के, एक एक शब्द को 3-3 बार उच्चारण करना, फिर एक शब्द आगे बोलेंगे, फिर पिछले 2 शब्द बोलेंगे, फिर आगे एक शब्द बढ़ाएंगे, फिर उसके पीछे के 2 शब्द बढ़ाएंगे, फिर आगे एक शब्द बढ़ाएंगे, फिर पीछे के 2 शब्द बोलेंगे। ऐसे को जो समस्त वेदों के 20,000 से अधिक मंत्रों को याद कराना, उसकी संहिताओं को याद कराना, अलग अलग संहिता बना करके सारे वेदों को सुरक्षित करना, छोटी बात, ये सेवा है, सीधे भगवान की सेवा, क्योंकि वेदों का पौरुष कहा जाता है। हम कुछ सूत्र याद करते हैं, कुछ पाठ याद करते हैं, हमें लगता है कि बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। वो देखो आप,
16-16, 18-18, 20-20 वर्ष तक केवल वेद के मंत्रों को याद कर रहे हैं, अर्थ नहीं पता है उनको, क्योंकि अर्थ याद कराने लगेंगे तो फिर वो हो गया, वो तो कर ही नहीं पाएंगे। तो मूल संहिताओं को याद कराएगा, वेदों को सुरक्षित रखा। तो कहा तो फिर ऐसे जो ज्ञान है तो ये सेवा है। 1-2 घंटा हो गया, कर लिया, थोड़ा बहुत कार्य व्यक्ति है, यदि पूरे दिन एक कमरे बंद करा के पुस्तक सामने रख के कहें कि पढ़ो करो सेवा, थोड़ा सा तो चाहिए, मूड चेंज करने के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा लाइट हो जाए, चलो थोड़ा खेल लिया, थोड़ा 1-2 घंटा सेवा के अन्य कार्यों में करा दिया, शारीरिक सेवा हो गई। लेकिन मन में कहीं गहराई में ये भाव हमेशा बैठना चाहिए विद्यार्थी के कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सर्वोच्च सेवा हम कर रहे हैं, और जिन माध्यमों से सेवा कर रहे हैं उन माध्यमों को सुरक्षित रखना ये हमारा दायित्व होता है। उसके लिए प्रारंभिक काल बनाइए। परम श्रद्धेय से स्वामी जी पूरी दुनिया को बता रहे हैं, तो योग यज्ञ के माध्यम से हम स्वयं को स्वस्थ रखें, अपने उन इंद्रियों को स्वस्थ रखें, अपने साधन को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं। तो कहा कि ये जो विवेक ज्ञान होता है ऐसे सुन करके भी तो हो गया ना, तो क्या उससे लाभ होगा? का लाभ नहीं होगा उससे। इतना तो लाभ है कि आप गलत मार्ग पर जाने से बच जाओगे, लेकिन सही मार्ग पर चलोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। गलत मार्ग पर जा नहीं रहे, सही मार्ग पर चल नहीं रहे, तो बीच में खड़े, मझधार में फंसे खड़े। तो मनुष्य जीवन मिला, कुछ तो करेंगे। तो कहा आत्मज्ञान कैसा? समाधिजन्य विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान भी कैसा हो? समाधिजन्य, यानी साक्षात्कार होना चाहिए प्रकृति और पुरुष का। कोई बात नहीं उस पथ पर दौड़ भी लगानी है जो पता चल जाए दिल्ली को जा रहा है, दिल्ली पहुंचना है, अन्य मार्गों पर नहीं जाना, एक वो ज्ञान है। और ये पता चल जाए आचार्य, गुरुजन, शास्त्र क्या बताते हैं, ईश्वरीय प्रेरणाएं, वो हमें ये बताती हैं कि अलग मार्ग भी हैं, उनसे बच करके इस मार्ग पर चलो। चलना तो व्यक्ति को पड़ेगा, इसलिए कहा स्वतंत्र कर्ता। ये तो भगवान जी मन में ऐसी बात बैठा देते और व्यक्ति सुबह उठ के वहीं चलने लगता। ईश्वर तो समर्थ है ना, कर सकते हैं ना। कुछ लोग ऐसे मानते हैं भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। वो नहीं कर सकते ना, वो अपने बच्चों की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते ना। न्यायकारी बड़े जबरदस्त है, सुनते नहीं किसी की। वो फोर्स तो करेंगे नहीं, लेकिन दंड देने में तो रुद्र से भी भयानक है। और वो उनकी दया ही है, ऐसे नहीं वो दंड देते हुए दयालु नहीं होते, उन्हीं को दयालु कहा गया। इसकी भुजाओं में सामर्थ्य ना हो, दया क्या कर सकता है? कुछ। जो ठीक से चल ना पाए, जो खड़ा ना हो पाए, जो सामने वाले कुछ कह ना पाए, वो क्या दया के भाव प्रदर्शित करेगा? दया ये वीरों का आभूषण है। वीरता भी कई प्रकार की होती है, फिर ऐसा केवल शारीरिक की बात ही नहीं कर रहा हूं, ज्ञान की भी वीरता होती है, तप की भी वीरता होती है। हमारे ऋषियों ने तो कृष काय ऐसा कहा गया है ऋषियों में। तो कुछ ऋषि ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने शरीर में इतना संयम किया, इतना, और पूरा अपभक्षी, वायु भक्षी, ऐसे भी आता है ऋषियों के विषय में, जो केवल जल पर रहते थे, जो केवल वायु का सेवन करके जीवन जीते थे, ऐसे भी आता है महाशय। तो कहा कि समाधिजन्य जो विवेक साक्षात्कार है ना, इसी से अविवेक का नाश हो सकता है। तो ये पूरा प्रकरण है इसमें, तो मैंने इसको एक सम किया है। समाप्त करना मतलब थोड़ा सा जो भी है 20-25 सूत्रों को कलेक्टिव लेकर के बताया आपको कि सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से अगर परिचय में विषय हो तो परिचय का विषय बताया आपको सांख्य दर्शन का। ये सांख्य का परिचय, केवल विवेक ज्ञान भी नहीं। कैसा विवेक ज्ञान? आत्म साक्षात्कार जन्य, समाधि जन्य जो आत्म साक्षात्कार होता है, ऐसा। क्या कह रहे हैं? यूं कह रहे हैं कि पहले तो हमें सीधा बैठने का अभ्यास करना चाहिए, और ऐसा कहा गया है जो 3 घंटे सीधा बैठ जाए एक आसन में, उसका कहते हैं आसन सिद्ध होना। और ब्रह्मचारी बहुत सारे ऐसे होते हैं, कहते हैं ध्यान करेंगे और बैठते गर्दन नीचे, नींद आने लगती है, कमर का बना लेते हैं तीर कमान धनुष,
मोड़ करके और कहेंगे हमें करना ध्यान। पहले आसन सिद्ध कर लो, एक आसन में ठीक से स्थिर होकर के बैठ जाओ, मेरुदंड से लेकर के पूरे सुषुम्ना नाड़ी तक पूरे मेरुदंड सीधा हो, एकदम सधा हुआ, तना हुआ नहीं, सधा हुआ। और वो सहज हो जाए, उसमें बैठ करके आपको कहीं दर्द महसूस ना हो। शुरू में तो होगा, वो तो तप है, करना है उसको। करने के बाद करते 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 जब वो सहज स्थिति हो जाए, वहां से तो शुरुआत होती है बैठने की। समाधि तो आगे की चीज है, परिणाम है ना, उसके लिए कुछ करना थोड़ी है। समाधि लगाएंगे, वो कहने का काम ही नहीं है, वो तो लगेगी। पेपर में अच्छा लिखोगे तो नंबर तो अच्छे आएंगे ना, उसके लिए थोड़ी परेशान होना है कि नंबर अच्छे नहीं आए, नंबर अच्छे नहीं। अरे कॉपी में अच्छा लिख ले भाई, आ जाएंगे नंबर। पुरुषार्थ किस में करना है? अच्छे से लिखने में, अच्छे से पढ़ने में, नंबर में नहीं पढ़ना आपको। वो तो परिणाम है, वो तो होंगे ही होंगे। तो सभी के जीवन में अच्छे से अपने अपने कर्मों को सब करें, शुभ कर्मों को करें, अविवेक का नाश करें। और अविवेक के नाश के लिए बताया, जो भी शास्त्र होते हैं, गुरुजन होते हैं, अच्छे अभ्यास होते हैं, उनको हम धारण करें। अच्छे कार्य मन न होने पर भी करें। और ये जो वाक्य मैंने बोला, ये संसार में उन लोगों के लिए है जो अपने अभ्यासों से हार चुके हैं। ब्रह्मचारियों के लिए, उत्साही व्यक्तियों के लिए वाक्य बना ही नहीं है। अच्छे कार्य में तो उनका मन सदैव करता ही है, नहीं तो अच्छे व्यक्ति कैसे हो? जिसका मन अच्छे काम करने को ही ना करे, वो अच्छा आदमी कैसे? चिंतन करो, ठीक है ना। तो इसलिए सभी अच्छे हैं, और जो नहीं है वो भी अच्छे बने, और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। ऋषियों की भी यही आशाएं हैं, यही अपेक्षाएं हैं, और हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता भी इसी में। तो आइए आज के उनको विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।